ॐ गुरुर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरु गुरुर्माता नमस्ते अस्तु मातृगुरुं नमाम्यहम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। गुरुर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरु गुरुर्माता नमस्ते अस्तु मातृगुरुं नमाम्यहम्। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी के आश्रम में एक रानी नाम की गाय थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा आकाश वृत्ति व्रत के बारे में भी चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी के आश्रम में रानी नाम की एक गाय थी। उसने कभी गर्भ धारण न करने पर भी जब भी आवश्यकता पड़ती थी दूध दिया करती थी। इस कामधेनु की यह विशेषता थी कि यह जब भी कोई व्यक्ति खराब भावना लेकर आश्रम में आता था उसे वह मारने लग जाती थी। एक बार एक व्यक्ति को आश्रम में प्रवेश करते देखकर उसे मारने के लिए उसने बार बार चेष्टा की। उस व्यक्ति के चले जाने पर गोस्वामी जी ने बताया कि रानी गाय को पूर्व जन्म की स्मृति है। वह व्यक्ति पूर्व जन्म में कसाई था। रानी उसे देखते ही पूर्व जन्म का स्मरण कर क्रोधोन्मत्त होकर मारने दौड़ी। आश्रम से दूर दूर से आकर लोग स्वामी जी से दीक्षा ग्रहण करते थे। ढाका व आसपास के शहरों के विशिष्ट जन उनके पास प्रायः सत्संग हेतु आते थे। आश्रम में सभी के भोजन आदि की व्यवस्था की जाती थी। आकाश वृत्ति व्रत के अनुसार ही आश्रम के सब कार्य संपन्न होते थे। ध्यान देने योग्य बात है, इसको एक बार और अच्छी तरह से सुन लीजिए। आकाश वृत्ति व्रत के अनुसार ही आश्रम के सब कार्य संपन्न होते थे। ईश्वर पर पूर्णतः निर्भर रहकर इतने लोगों का खर्च सहज और अच्छी प्रकार चलता था। बोलपुर के प्रसिद्ध वकील हरिदास बसु जब सर्वप्रथम आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि रोज नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजन बन रहे हैं और कई लोग आश्रम में रहते हैं, वहाँ बैठे बैठे भोजन पा रहे हैं। अतिथि अभ्यागतों का रोज आना लगा रहता है। आश्रम में सबको अच्छी तरह से भोजन कराया जाता है। प्रातःकाल 5-6 सेर चावल पक्षियों को चुगने के लिए गोस्वामी जी देते हैं। उस समय बंगाल में अकाल पड़ने पर 1 रुपये में 7 सेर चावल मिलता था। गोस्वामी जी के पास अर्थ न रहते हुए भी आश्रम का यह नित्य खर्च देखकर वे बहुत विस्मित हो गए थे। गोस्वामी जी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखकर आशानंद बाउल नाम का एक व्यक्ति ने उन्हें भोजन के साथ जहर मिलाकर खिलाया था। भोजनोपरांत अकस्मात वे अस्वस्थ हो गए, पर गुरु जी की विशेष कृपा से कुछ गंभीर स्थिति नहीं बनी। ढाका में आशानंद बाउल के शिष्य गोस्वामी जी के प्रति श्रद्धावान हो चले थे। इसी ईर्ष्यावश आशानंद ने गोस्वामी जी को जहर खिलाया था। गोस्वामी जी के पास कई तरह के लोग दीक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन एक व्यक्ति आकर, ध्यान देने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं। एक दिन एक व्यक्ति आकर अपने पाप कर्मों का वर्णन करने लगा। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था जो उसने न किया हो। उसने अनुतप्त हृदय से प्रार्थना की, मेरे जैसे पापी का क्या उद्धार हो सकता है? क्या मेरी मुक्ति की कोई आशा है? गोस्वामी जी ने उसे सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, अवश्य है। तुम्हारी तरह सरल
अनुतप्त व्यक्ति का उद्धार अवश्य होगा। तुम्हें कोई संदेह या भय नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति पाप करने के पश्चात अनुतप्त होता है, जो व्यक्ति पाप करने के पश्चात अनुतप्त होता है और सरल भाव से उन्हें स्वीकार करता है, उसका उद्धार अवश्य होता है। उसे उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा प्राप्त करने के बाद थोड़े ही दिन में वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। अपने पूजा कक्ष में उसने सीमेंट के प्लास्टर पर बड़े बड़े पैरों के 2 चिन्ह देखकर गोस्वामी जी को पत्र लिखा। उस समय वे पुरी में थे। गोस्वामी जी ने उसे उन पद चिन्हों की दाईं ओर बैठकर साधन करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि ये चरण चिन्ह गोस्वामी जी ने ही सूक्ष्म शरीर में जाकर उसे दिए थे। इस प्रकार निष्कपट पापी व्यक्तियों के प्रति महात्माओं का विशेष कृपा सर्वदा दिखाई गई है। अतः भक्तगण, अगर आप सरल मन से अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लें, अपने पाप कर्मों को मान लें, तो पाप से निष्कृति मिल सकती है। ये गोसाई जी द्वारा वर्णित किया गया है। एक समय ढाका में गोस्वामी जी को अचानक तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गए। उनकी बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टर ने उसे डबल निमोनिया बताया। कई अच्छे चिकित्सकों ने परीक्षण करके बताया कि दोनों फेफड़े, दोनों लंग्स प्राय नष्ट हो गए हैं। जीवन की आशा बहुत कम है। कलकत्ता व अन्य कई स्थानों से भक्तजन गोस्वामी जी के दर्शन में आने लगे। उन दिनों कलकत्ता के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नवीन चंद्र घोष, जो गोस्वामी जी के शिष्य थे, स्वयं गोस्वामी जी की सेवा तथा देखभाल करने लगे। एक दिन पुत्र योग जीवन को बुलाकर एकांत में गोस्वामी जी ने कहा, देख, मेरे दोनों फेफड़े नष्ट हो गए हैं, खांसी में खून भी आ रहा है। मेरे देहावसान के बाद मुझे समाधि देना। यह बात अभी किसी से मत कहना। इस तरह का सर्वदा ध्यान रखना कि गुरु भाइयों के मध्य में किसी आध्यात्मिक उन्नति को देखकर कभी छोटे बड़े का विचार मत करना। इससे गुरु के पास अपराध होता है। गोस्वामी जी की बातें सुनकर योग जीवन बहुत ही चिंतित हुए। इसी गंभीर अवस्था में एक दिन गोस्वामी जी ने कहा, मेरे शरीर को दही की आवश्यकता है, दही ले आओ। डॉक्टर नवीन चंद्र ने कहा कि इस अवस्था में दही के सेवन से मृत्यु निश्चित है। सभी शिष्य दुविधा में पड़ गए। इसी बीच गुरु का पूर्ण विश्वास रखने वाले 2 शिष्य विधुभूषण और राधा रमण दही लाने चल पड़े। किसी से कुछ कहे बिना उन्होंने दही लाकर उन्हें दिया। गोस्वामी जी ने यथाविधि निवेदन कर दही ग्रहण किया। दही सेवन से वे स्वस्थ हो गए। अगले दिन उन्होंने अन्न भी ग्रहण किया। डॉक्टर नवीन चंद्र इस घटना से इतने प्रभावित व चकित हुए कि उन्होंने गोस्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, आप सब नियमों से परे हैं, अतीत हैं। चिकित्सा शास्त्र द्वारा आपके शरीर का कुछ भी पता लगाना असंभव है। गोस्वामी जी ने तब कहा था, औषधियों द्वारा यह रोग कभी भी अच्छा नहीं होता। वस्तुतः यह रोग नहीं था। साधन करने पर शरीर के अणु परमाणु परिवर्तित होते हैं। उस समय शरीर की प्रकृति के अनुसार एक एक प्रकार की व्याधि दिखाई पड़ती है। इन अवस्थाओं के पश्चात साधक भगवती तनु प्राप्त करता है। इस तरह लौकिक और अलौकिक लीला देखकर साधारण लोग का चकित भ्रमित होना सहज और स्वाभाविक था। आइए अब हम सब मिलकर गोस्वामी जी का नाम संकीर्तन करते हैं और आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जी को उनके शिष्यों द्वारा प्रश्न किए जाने पर गोस्वामी जी का एक विशेष उत्तर। गोस्वामी जी के एक शिष्य ने कहा, सद्गुरु का आश्रय लेने पर लोगों की मुक्ति 3 जन्मों में होगी। उनके मुक्त न होने तक क्या सद्गुरु को संसार में आना पड़ेगा? जन्म लेकर क्या सद्गुरु शिष्य के साथ साथ रहते हैं? श्री गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, सद्गुरु साथ ही रहते हैं। जन्म लिए बिना भी तरह तरह से कई उपायों से वे शिष्य पर कृपा करते हैं। वृक्ष, लता, मनुष्य इत्यादि के भीतर होकर, अनेक के भीतर होकर सद्गुरु कृपा करते हैं। वे लोग क्या हमेशा आते हैं? 4 कल्पों के बाद इस दफा नानक आए थे। जय श्री राम।